लिए अगर हमारी नीयत सुधर सके, और ध्यान ही एक, मेरे अनुभव में सिर्फ ध्यान आया है, सिर्फ एक ध्यान के जरिए ही नीयत सुधर सकती है, बाकी ऊपर से आप कुछ भी कर लें। और ऐसा अनूठा प्रयोग विश्वविद्यालय का कि पूरा विश्वविद्यालय ही खोल दिया कि राजनीतिज्ञों को ध्यान का अनुभव मिले और ध्यान के जरिए फिर उनकी नीयत ठीक हो और नीयत के जरिए फिर अच्छी अच्छी पॉलिसीज बनाएं। ये तो बहुत ही प्यारा, बहुत ही अजूबा, बहुत ही अद्भुत प्रयोग कर रहे हैं आप। मैं फिर से आपको मुबारकबाद देता हूं इसका। 850 centers in 137 countries. Remarkable, beautiful, something which is unparalleled. Probably I have never ever seen on such a scale. Very silently Brahma Kumaris are shaping up the world. Very silently. Congratulations. ये जब हम कहते हैं, जब मैं, चूंकि मेरा बड़ा छोटा सा अनुभव रहा है राजनीतिक करियर का, मेरा बहुत 8 महीने 9 महीने का है। इसके पहले मैं राजनीतिक था और अभी भी आती नहीं है राजनीति, अभी भी सीखा नहीं हूँ। सीधा सीधा जो दिल में आता है कर देता हूँ। कहीं दुखी को देखा खड़ा हो गया, कहीं कोई कंप्लेन लेके आया चल पड़ा, और उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, आप सबको मालूम है। तो राजनीति में आने के पहले मैंने एक संत से मिलने गया था। मैंने उनको पूछा कि मैं जाऊं ना जाऊं, क्योंकि लोग बड़ा आश्चर्य करते हैं कि भाई IITian हो, फिर सक्सेसफुल लॉयर हो सुप्रीम कोर्ट में, क्या जरूरत है जाने की। तो मैं गया पूछने के लिए। तो संत ने मुझे कहा कि बेटा निष्काम सेवा करें। ही इज अ सरदार। उन्होंने कहा निष्काम सेवा करें। निष्काम सेवा में सब कुछ समाहित हो जाता है। और तब से आज तक, और प्रॉब्ली जब तक आखिरी श्वास रहेगी तब तक उनके शब्द गूंजते रहेंगे, निष्काम सेवा करें। फिर तो सब हो गया, कुछ भी गलत नहीं हो सकता। लेकिन साथ साथ में वो शब्द मेरे सिर में गूंजते रहें और हृदय में समाहित रहें, इसके लिए ध्यान जरूरी है। बगैर ध्यान का नहीं हो सकता। मैं सवेरे सवेरे जब उठता हूं तो पहला चीज मैं करता हूं ध्यान। 1 घंटा ध्यान में दे दो, फिर सारा दिन अच्छा गुजरता है। फिर लोग आके गालियां दें, लोग कुछ बोलें, क्योंकि आज नए नए पॉलिटिक्स में तरह तरह का अनुभव है। सबको मैं वादे कर देता हूं कि भाई कर दूंगा कर दूंगा कर दूंगा। अब चूंकि सिस्टम पुराना है, चमड़ी मोटी है, अधिकारी करते नहीं है, कुछ लोग तो जानबूझ के नहीं करते, इसको फेल करना है। तो आप अपने आप को, क्योंकि दुख तो आएंगे ही, भावनाएं तो उठेंगी, तरंगें आंदोलित होंगी, लेकिन ध्यान के जरिए एक चीज होती है। होती क्या है कि आप उसको देख पाते हो, आप डिस्टेंस कर लेते हो। जब तरंग उठी क्रोध की, जब तरंग उठी काम की, जब तरंग उठी लोभ की, जब तरंग उठी अहंकार की, तो आप ध्यान के जरिए उसको देख पाते हो कि ये तरंग उठी। ऐसा नहीं कि बुद्ध के मन में नहीं उठता था तरंग, बुद्ध के मन में तरंग उठता है। और जो यहाँ पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्राप्त कर चुके हैं वो भी बता सकते हैं आपको। तो तरंग तो उनके मन में भी उठता है, लेकिन वो देख लेते हैं दूर से। तो थोड़ी थोड़ी ध्यान करते करते मुझे भी इसका अनुभव हो गया है, और फिर दिन बड़ा अच्छा गुजरता है। फिर लोग कहते हैं, जैसे कि जो मेरे मित्र विधानसभा के बैठे हैं, वो कहते थे वहाँ पे, ये देखो अभी भी हंस रहा है, ये देखो अभी हंस रहा है। अगर आप याद करें उस वक्त के माहौल, विधानसभा के ऊपर जितने अटैक्स मेरे ऊपर हुए, तो वो उनका सारा सबका यही था, ये देखो फिर हंस रहा है, ये इसके ऊपर इतने सारे सीरियस इल्जाम लग रहे हैं, फिर भी हंस रहा है ये। तो क्या, कैसे ऐसा संभव हो पाया? ध्यान के जरिए संभव हो पाया। और ये एक ऐसा टूल पकड़ लिया। और मैं अपने पार्टी में अरविंद भाई को बार बार कहता हूँ, बिकॉज अरविंद भाई भी ध्यान को बड़ा जाते रहते हैं विपश्यना में। मैं कहता रहता हूँ भाई ध्यान सबको करा दो, जिससे ना तो कोई मुख्यमंत्री बनने की लालसा रखेगा, ना कोई मंत्री बनने की लालसा रखेगा, सब ठीक रहेगा। तो ये संभव हो पाता है। अब
जब मैं मंत्री था तो मैंने किन चीज़ों का सहारा लिया, बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी सीरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप जो कहेंगे वो हो जाएगा। जब मंत्री होते हैं आप जो कहते हैं हो जाता है। आप कहते ये कर दो वो कर दो। अब उन शब्दों में, उन कहने में कुछ गड़बड़ाहट ना हो जाए, कुछ ऐसी चीज़ ना कह दूं जिससे कुछ नुकसान हो जाए, उसके लिए मैंने 3-4 चीज़ का उपयोग किया, वो मैं बताना चाहता हूँ आपको। वो शायद आपको भी कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा मिल जाए। एक है मैन इन द मिरर, जो आईने में जिसका अक्स दिखता है ना, जो इंसान सामने खड़ा होता है, उससे कुछ छुपता नहीं है। मैन इन द मिरर एक हमने प्रयोग की तरह उसको उपयोग किया कि जब भी आप कभी दुविधा में हो कि जो मैंने किया वो गलत किया या जो करने जा रहा हूं गलत है कि सही है, तो किसी को मत पूछिए, अपने आप को पूछ डालिए। कैसे पूछेंगे? एक प्रयोग की तरह मिरर में खड़ा होके, शीशे के सामने खड़ा हो जाए, पूछें अपने आप को कि भाई जो कर रहा हूं सही कर रहा हूं गलत कर रहा हूं, और वो आवाज़ आएगी। आवाज़ आती है। मैंने हमेशा इस चीज़ को, लाखों लोगों ने कुछ भी कहा, मैंने उसको अपने जीवन में उतारा कि जो शीशे में दिख रहा है आदमी आपको, अगर उसकी नज़र में तुम ठीक हो तो दुनिया की नज़र में तुम लाख गिर जाओ, कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर तुम दुनिया की नज़र में उठे हुए हो और अपनी नज़र में गिर जाओ तो समस्या है। और इसका बहुत ही फायदा हुआ मुझे। दूसरा, एक तालिस्मान गांधी जी ने दिया। वो उसमें गांधी जी ने ये कहा कि जब भी कोई आप स्कीम बनाओ, जब भी कोई आप रूल बनाओ, कोई बाय लॉ बनाओ, कोई लॉ बनाओ, तो आप जो आखिरी आदमी खड़ा है, जो आखिरी आदमी बिल्कुल कुछ नहीं है उसके, ना तन पे है कपड़ा, ना घर में है खाने को, उसकी सोचो। अगर आपके स्कीम से उसको फायदा पहुंच रहा है तब तो आप करो, वरना मत करो। सो द लास्ट मैन इन द क्यू, अगर आपने उसकी चिंता कर ली, बिकॉज हम सब पॉलिटिशियंस हैं और हम सबको बार बार ऐसे ढेर सारे मौके आते हैं जब फैसले लेने होते हैं। अगर आपका फैसला इस टेस्ट पे अच्छा गुजर रहा है, उतर रहा है, तब तो आपका फैसला ठीक है। क्योंकि अगर वो मूव करेगा तो बाकी सारे मूव कर जाएंगे। अगर लास्ट मैन इन द क्यू अगर उसको धक्का दो तो सब धक्का में आगे निकल जाएंगे। लेकिन कहीं बीच से आपने फैसला कर लिया तो समस्या हो जाएगी। तो ये मैं उपयोग करता रहा, गांधी जी का तालिस्मान, और बड़ा उपयोग का तंत्र है ये, बड़ा उपयोग का यंत्र है ये। तीसरा, जब मैं मंत्री बना तो बहुत ही, बिकॉज पहला अनुभव था, पहली बार चुनाव लड़ा, जीता, आपने जिताया, प्रकृति ने जिताया, आपके आशीर्वाद ने जिताया। उसके बाद जब मैं सोचा कि दायित्व कितना आ गया है, अब कितना बोझ है, मैं घबरा गया। कितना कुछ, क्योंकि वो पूरी, जहां देखो वही समस्या, जहां देखो वही समस्या, ना सीवर, ना पानी, ना ड्रेन, ना स्ट्रीट लाइट, कुछ नहीं हुआ है। और सबको, एक एमएलए, एक एमपी को भी फोन आ रहा है कि भाई मेरा सीवर ठीक करो, मेरा पानी ठीक करो, और तरह तरह के धर्मों के लोगों से डील करना पड़ रहा है। तो सबसे पहला मैंने ये फैसला किया कि एज ए मिनिस्टर, ना मैं हिंदू हूं, ना मैं मुसलमान हूं, ना मैं सिख हूं, ना मैं ईसाई हूं, मैं सबका हूं, मैं सबका हूं। क्योंकि जहां मैंने एक पोजीशनिंग ली कि मैं एक हिंदू हूं, और हिंदू है कौन, कितने हिंदू हैं? एक मेरे सीनियर कोर्ट में कहने लगे कि मैं तो हिंदू राष्ट्र बना के रहूंगा इसको। मैंने कहा बड़ा अहंकार है हिंदू राष्ट्र बनाने में। हिंदू है कौन? मैंने कहा आप अपने घर देखिए, आपके ही पुत्र ने आपको घर से बाहर निकाल दिया, आप कितने हिंदू हैं? दशरथ ने राम को घर से निकाला था, यहां तो राम ही दशरथ को निकाल रहा है। तो हिंदू कौन है? हम पहले एक अच्छे हिंदू बन जाएं, एक अच्छे मुसलमान बन जाएं। मैंने तो ये अनुभव किया है कि किसी भी धर्म के आप अनुयायी रहिए, अगर आप अपने धर्म ग्रंथों के अनुसार अपना जीवन ढाल लें, बस और कुछ नहीं देखना है,
एक अच्छे हिंदू, एक अच्छा मुसलमान, एक अच्छा सिख, एक अच्छा ईसाई आपस में लड़ने की सोच ही नहीं सकता। ये तो लड़ाने वाले लगे रहते हैं। तो मैंने फैसला किया, अगर आपने धर्म ग्रंथों को देखें तो गुरु ग्रंथ साहब में कहा गया है, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले कौन मंदे। अपने हिंदू में क्या कहा गया? नर नारायणी देह, इस बॉडी को कहा गया है। और क्रिश्चियन में क्या कहा है? किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू। कुरान में क्या कहा गया? कुरान में जब उन्होंने रब को याद किया तो ये नहीं कहा रबुल मुसलमीन, कहा रबुल आलमीन, जो रब पूरे आलम का है। तो जब धर्म ग्रंथों ने, जब फाउंडर्स ने डिफरेंस नहीं रखा, तो हम कौन होते हैं डिफरेंस रखने वाले? गलत तो नहीं कह रहा? अगर आप राजी हो तो हाथ खड़ा करके बताएं। तो जब धर्म ग्रंथों ने डिफरेंस नहीं रखा, जब फाउंडर्स ने डिफरेंस नहीं रखा, तो हम कौन होते हैं डिफरेंस रखने वाले? और इसका गहरा अनुभव तब होगा जब हम ध्यान में उतरेंगे, जब ब्रह्म कुमारी जैसे इंस्टीट्यूशन हमें वो पाठ पढ़ाएगी कि कैसे गहरे ध्यान में उतरा जाता है। और मैं तो इसको कैसे उपयोग में लाया कि जो भी इंसान अपने सामने आ रहा है, खड़ा हो रहा है, वो इंसान कोई इंसान नहीं है। वो अपने हिंदू में कहा जाता है, एवरी इंडिविजुअल इज ए मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड। तो जो खड़ा हो रहा है कोई याचक नहीं है, जो खड़ा हो रहा है वो परमात्मा का रूप है। हमें मौका मिला है उसकी सेवा करने को, और इस चीज को मैंने अपनाया। और अगर मेरे वक्त की फाइल्स देखें तो गजब के कमेंट्स हैं, और क्या क्या हमने नहीं किया उस वक्त। चूँकि मीडिया का हमारे पास कम कंट्रोल होता है। मैं देख रहा था आज जो पॉलिसी पेपर भी है उसमें भी आपने कहा कि मीडिया तो नेगेटिव ज़्यादा दिखाती है, तो बहुत इससे फ़ायदा मिला। ये स्पिरिचुअलिटी एक बड़ी इंटरेस्टिंग यात्रा है, सेल्फ टू सेल्फ, स्वयं की स्वयं से यात्रा, स्वयं से स्वयं तक की यात्रा। और बड़ा घूम घूम के आता है। माउंट आबू जाना पड़ता है, कई तीर्थ स्थल लोग जाते हैं, कहाँ कहाँ जंगलों में भटकते हैं, लेकिन स्वयं तक ही पहुंचना है। अब कोई घर बैठे समझ ले इसको, कोई माउंट आबू आके समझ ले इसको, कोई आध्यात्मिक यात्रा राजनीति के जरिए करके समझ ले इसको। करना तो, पहुंचना तो वही है, और बाकी जो मैनिफेस्टेशंस एंड डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग दैट, स्वयं से स्वयं की यात्रा। और ये बॉडी तो प्रयोगशाला है, इसमें जिसने अच्छे ढंग से प्रयोग किए वो स्वयं से स्वयं की यात्रा प्राप्त कर लेगा। तो मुझे विश्वास है कि ये जो अपना ईश्वरीय विश्वविद्यालय बना है वो इस पे भी हम पॉलिटिशियंस को पाठ पढ़ाएगा। ये जब मैं, चूँकि बहुत उत्सुक था, जब नया नया पॉलिटिशियन बना, नया नया एमएलए बना, तो मैंने अपने आप से ही एक प्रश्न किया कि मैं कब एक अच्छा एमएलए कहलाऊंगा। और जवाब आया, बड़ा कठिन जवाब आया, कि जब तुम अपने क्षेत्र के हर इंसान के चेहरे पे मुस्कुराहट ला पाओगे। कहे तो बहुत टफ टास्क है, लेकिन चैलेंज है। अब हम आईआईटी में पढ़ते थे, वी डोंट लर्न मच बट वी डोंट लर्न हाउ टू लर्न। तो चैलेंज तो है। तो इसको और आगे मैंने डिसाइफर किया, उसमें निकला कि हर इंसान की दो तरह की यात्रा है, एक अंदर की है, एक बाहर की है। आपकी जो अंदर की यात्रा है, किसी भगवान में विश्वास रखते हो, ध्यान करते हो, तीर्थ यात्रा पे जाते हो, आपके अंदर की यात्रा मैं डायरेक्टली इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। एज एन एमएलए, एज ए पॉलिटिशियन, आप किसी के इंडिविजुअल की यात्रा आप डायरेक्टली इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। लेकिन जो उसकी बाहर की यात्रा है हर इंसान की, वो भी दो तरह की यात्रा है। एक तो उसके फैमिली से रिश्ते की यात्रा है, और एक सरकार से रिश्ता की यात्रा है।
जो हर इंडिविजुअल से सरकार का रिश्ता है, किसके लिए? पानी के लिए, सीवर के लिए, ड्रेन के लिए, स्ट्रीट लाइट्स के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, पार्क के लिए, पार्किंग के लिए, ट्रैफिक के लिए, पुलिसिंग के लिए, सिक्योरिटी के लिए, इसको मैं इंप्रूव कर सकता हूं जने मिले। और अगर मैं हर इंडिविजुअल की सरकार से जो रिश्ता है उसको इंप्रूव कर पाया तो ऑटोमेटिकली हर इंसान का उसके फैमिली से भी रिश्ता इंप्रूव हो जाएगा और हर इंसान का भगवान से भी रिश्ता इंप्रूव हो जाएगा। सही मानते हैं? कैसे? आप ध्यान में बैठे हैं, आपका सीवर बह रहा है, ध्यान में क्या आ रहा है? अरे भाई सीवर बह रहा है, पत्नी कह रही सीवर बह रहा है, तो क्या ध्यान कर रहे हो? आप घंटी बजा रहे हैं, बिजली का बिल ज़्यादा आ गया, मन में चिंता है। तो एज एन एमएलए, एज ए पॉलिटिकल पर्सन, आई कैन ओनली इंप्रूव योर रिलेशनशिप विद योर गवर्नमेंट, एंड दैट इनडायरेक्टली विल इंप्रूव योर रिलेशनशिप विद द फैमिली एंड योर रिलेशनशिप विद योर गॉड। आखिरी में, ये जितनी भी मेरे से बहुत ही, मेरे ख्याल है सारे ही सीनियर होंगे मुझसे पॉलिटिक्स में, तो जितनी भी हम पॉलिटिक्स के जरिए जनसेवा कर पा रहे हैं उसकी क्षमता तो असीम है, लेकिन जब तक ब्रिटिश इस्टैब्लिश सिस्टम को हम इंप्रूव करके, चेंज करके, इंप्रूवमेंट इज रॉन्ग वर्ड, चेंज करके, जब तक उसका ओरिएंटेशन पीपल ऑफ द नेशन पे ना करें, क्योंकि ब्रिटिश आए थे यहां पे शासन करने, रूल करने आए थे यहां पे, तो उन्होंने जो व्यवस्था बनाई उस व्यवस्था के जरिए सेवा नहीं हो सकती, उस व्यवस्था के जरिए शासन हो सकता है, उस व्यवस्था के जरिए एक तरह से कंट्रोलिंग नेचर का शासन हो सकता है, सेवा नहीं हो सकती इस व्यवस्था के जरिए। तो जब तक हम सारे पॉलिटिशियंस मिल करके ये फैसला ना करें कि इस व्यवस्था को यू टर्न दे करके ऐसी व्यवस्था का निर्माण किया जाए जिसमें कि सेंटर पे आम आदमी हो, पीपल ऑफ इंडिया हो, तब तक अल्टीमेट सॉल्यूशन नहीं आएगा। और वो करने के लिए हमारा अंतरतम को मजबूत होना बहुत जरूरी है, और उसके लिए ऐसा इंस्टीट्यूशन जो ब्रह्म कुमारीज ने बनाया है उसकी बहुत ही ज़रूरत है। मैं अगर सरकार में होता तो मैं बहुत कुछ करता, अभी सरकार में नहीं हूँ, कुछ महीनों की बात और है, तो अगर आ जाएंगे तो करेंगे। दिस इज तो ये बहुत ज़रूरी है ये, और ठीक है। और मैं ट्रेन में अपने भाई विनोद जी को बता रहा था, मुझे अनुभव हुआ, एक पक्षी को देखा, पक्षी का 2 पर होता है, तो वो चूंकि बचपन से ही अध्यात्म में पला बढ़ा, तो अध्यात्म में तो बहुत जोर रहा, सत्संगों में बचपन गुजरा, किताबों पढ़ते, आध्यात्मिक किताबें पढ़ते बचपन गुजरा, ध्यान में बचपन गुजरा। तो ये जो 2 पर होता है पक्षी का, आप उसको समझे, एक पर है आपके अंदर की यात्रा का और एक पर है आपके बाहर की यात्रा का। अगर दोनों में से एक भी इम्बैलेंस हो गया तो समस्या हो जाएगी। जितनी आपके अंदर की यात्रा होगी उसी प्रपोर्शन में आप बाहर की यात्रा भी कर पाएंगे। आपको धन आने से, पानी से ज्यादा जरूरत है प्यास की। अगर प्यास होगी तो पानी आ ही जाएगा, आज नहीं तो कल आ जाएगा। धन होने से सुख नहीं आ सकता। धन को भोगने के लिए मन में शांति भी तो चाहिए। मन में शांति है नहीं, धन इकट्ठा हो गया। तो जितनी यात्रा आपकी अंदर की होगी उसी प्रपोर्शन में आपकी बाहर की यात्रा भी सुखमय हो सकती है। अगर आपने बाहर बहुत यात्रा कर ली और अंदर की यात्रा शून्य है तो इम्बैलेंस होकर आप गिर जाएंगे। गलत तो नहीं कह रहा? जैसा मेरा अनुभव है, बाकी आप सारे मुझसे ज़्यादा जानकारी रखते हैं, पॉलिटिक्स में भी, स्पिरिचुअलिटी में भी। मैं बहुत छोटा आदमी हूँ। तो ये
मेरा अपना अनुभव था कि ये बाहर की यात्रा और अंदर की यात्रा बिल्कुल बैलेंस में होनी चाहिए। ये बड़ी यूनिटी की हम बात कर रहे थे। उसके पहले मैं आपको एक छोटा सा कहानी सुनाता हूँ, जिससे थोड़ा सा जो सुस्ती आ रही है ना वो निकल जाएगी। मैं 2 मिनट और लूँगा। मैं परसों एक मेरे पास मेरे कंस्टिट्यूएंसी से एक आदमी आए। उन्होंने कहा कि साहब मेरा घर के छज्जे में खंबा घुस गया है, बिजली का खंबा। बिजली का खंबा जो है मेरे छज्जे में है। तो मैं तो नया पॉलिटिशियन, मुझे लगा कि ये तो गलत काम है, उसको जो खंबा है उसको निकालो वहाँ से। तो मैंने BSCS को बोला भाई खंबा निकालो। कह रहे साहब समझते नहीं है, ये खंबा चलता है। ये बिजली का खंबा चलता है। ये पहले बहुत दूर था, फिर चल चल के छज्जे में आ गया। कुछ ये खंबा चल चल के उसके बेडरूम में पहुंच जाएगा। आप समझ पा रहे हैं? ये खंबा चलता है। तो ये इंक्रोचमेंट जो करते हैं, खंबा बेचारा जहां था वो था, वो उन्होंने इंक्रोचमेंट करते 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 आगे तक पहुंच गए। अभी छज्जा आया है, अब आगे जाकर उनका बेडरूम पहुंच जाएगा। तो बड़े बड़े विचित्र अनुभव भी होते हैं पॉलिटिक्स के अंदर। ये जब हम यूनिटी की बात करते हैं, जो अल्टीमेट यूनिटी जो आपको ब्रह्म कुमारीज इंस्टीट्यूशन से मिल सकती है, मैं बैठा बैठा सोच रहा था, जो सोल के लेवल पे यूनिटी मिल सकती है। क्योंकि जैसे अब सोल से बड़े, जैसे शरीर में आए तो एक महिला एक पुरुष, फिर आगे बढ़िए तो कोई बिहार का तो कोई बंगाल का, फिर आगे बढ़िए तो कोई भारत का कोई पाकिस्तान का। जब रिड्यूस होते जाएंगे, जब आपका ओरिजिनल सेल्फ जो सोल के लेवल पे है, अगर आपने यूनिटी वहां बना ली, तो फिर क्या बिहार और क्या उड़ीसा, क्या औरत और क्या आदमी, क्या भारत और क्या पाकिस्तान। तो ये इंस्टीट्यूशन, मुझे आशा है कि इस तरह की हमें ज्ञान दे पाएगा। और आखिरी के 2 लाइन, ये जितनी समस्याएं हैं जो मेरे राजनीतिक भाई सारे बैठे हैं, सबको लगता होगा, क्योंकि आपको तो अनुभव हो गया होगा, लेकिन मैं एक दिन बैठा बैठा बहुत घबराया, क्योंकि मेरे पास समस्याएं इतनी आ जाती हैं। जब सुनना शुरू करो ना, तो लोग बिल्कुल दिन को रात को 3 बजे पहुंच जाते हैं कि साहब मेरा वो पानी नहीं आ रहा। तो मैंने कहा कि भाई इतना चिंता में जब डूब गया, मैंने देखा परमात्मा इतना बड़ा ब्रह्मांड चलाता है, मैं कौन हूं चलाने वाला। मैं अपना कर्म करते जाऊं, जितनी समस्या सोल्व कर सकता हूं करता रहूंगा, और अगर हमने ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाया तो मुझे नहीं लगता कि चिंता करनी चाहिए, क्योंकि जो बच्चा सारा साल पढ़े उसको एग्जाम की चिंता नहीं होती। समझ पा रहे हैं? जो बच्चा सारा साल पढ़े उसको एग्जाम की चिंता नहीं होती, और जो 5 साल में आखिरी 6 महीने पढ़ना चाहे उसको चिंता होती है। फिर तो एज ए पॉलिटिशियन मैंने डिसाइड किया भाई सारा साल पढ़ते रहो, एग्जाम जब आएगा पास कर जाओगे, क्या समस्या है ना। क्योंकि ना तो हमारे पास पैसे हैं, ना कोई बल शक्ति है चुनाव जीतने की। हमने कहा सारा साल पढ़ते रहो, और ये ताकत परमात्मा आपको ध्यान के जरिए देता है कि सारा साल पढ़ते रहो। नथिंग फील्स लाइक सक्सेस। हम पॉलिटिशियंस बड़े गर्व में रहते हैं सक्सेस मिलने पे, तो फेल्यूर से नथिंग फील्स लाइक सक्सेस। इसीलिए बैलेंस में रहने के लिए ये जो यहाँ से पढ़ाया जा रहा है पाठ, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय से, हम सबको इसका अनुग्रहित होना चाहिए, और जो भी यहाँ से पाठ मिले हम उसे अपने जीवन में उतारें, भरपूर उतारें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने समाप्त करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ, आपने मुझे बुलाया और अपने अनुभव शेयर करने का मौका दिया। ओम शांति। आप सबने रमणीक रीत से अनुभव सुना, और सेवा के प्रति आपकी जो समर्पण महत्ता है वो भी आपके वक्तव्य से झलक रही थी।
समय काफ़ी आगे बढ़ता जा रहा है। अब मैं भ्राता मोहन भाई को